दोस्तों, अगर आप भी अपने टमाटर के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो इस खाद को आप अपने टमाटर के पौधे में ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अंदर कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, आयरन भी है और जिंक भी मौजूद है और इसमें अच्छी मिकदार में पोटाशियम भी मौजूद है। इस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधे फूल, फल और सब्जियों से भर जाएंगे। ये फ्री की कैल्शियम और पोटाशियम वाली नेचुरल खाद है जो कि आपके पौधों को सूखने से भी बचाएगी और पौधों को लश, ग्रीन, बुशी और खूबसूरत बनाएगी। क्योंकि जो बागबानी का शौक रखते हैं वो खूब इस चीज़ को जानते हैं और अपने पौधों में भी इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे उन्हें अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ क्या है और आपको कहाँ से मिलेगी और इसको पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, ताकि आप भी अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकें। तो आज की पावरफुल नेचुरल खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेने होंगे माल्टे के छिलके यानी ऑरेंज पील। अगर आप भी अपने खाने के लिए माल्टे इस्तेमाल करते हैं तो इसके छिलके मत फेंकें, क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम भी मौजूद है, पोटाशियम भी मौजूद है, फास्फोरस भी मौजूद है, जिंक भी मौजूद है और आयरन भी मौजूद है, जो कि हमारे पौधों में पावरफुल खाद का काम करते हैं। इन माल्टे के छिलकों से पौधों के लिए खाद बनाने का जो तरीका है वो ये है कि आपने किसी बर्तन में माल्टे के छिलके डाल देने हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ। माल्टे के छिलके लेने के बाद आपने उसमें पानी ऐड कर लेना है। जितना आपका बड़ा बर्तन हो उतनी ही हिसाब लगाकर आपने वो बर्तन पानी से भर देना है। दोस्तों, ये माल्टे के छिलके पौधों में पेस्टिसाइड का काम भी करते हैं, क्योंकि इनके छिलके बहुत ही कड़वे होते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में छुपे कीड़े मकोड़े और चूंटियां हमारे पौधों से भाग जाती हैं और इससे गमलों में मिट्टी का पीएच लेवल भी ठीक रहता है, जिसके बाद आपका पौधा भी ऊपर से अच्छी ग्रोथ करेगा। उस पर सब्जियां भी आएंगी, फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे और आपका पौधा सूखने से भी बचा रहेगा। पानी डाल लेने के बाद आपने इसको ऊपर से ढाँप कर 1 दिन के लिए रख देना है। तो मैं भी 1 दिन वेट कर लेता हूँ। 1 दिन गुजरने के बाद अब ये हमारा पील नेचुरल पावरफुल फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आपने छानी की मदद से पहले साफ़ कर लेना है। छानी में साफ़ कर लेने के बाद आपने इसको अपने पौधों में इस्तेमाल कर लेना है, चाहे आपके पास टमाटर वाले पौधे हैं या कोई और सब्ज़ी वाले पौधे या खूबसूरत पत्तों वाले पौधे या फूल वाले पौधे। जितने भी आपने अपने गार्डन या घर में पौधे लगाए हुए हैं, सभी पौधों में आप इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करके पौधों से अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र आप हफ्ते में 1 दिन बनाकर अपने पौधों में दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, ये आपके पौधों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बल्कि फ़ायदा ही देगा। इससे आपके पौधों को कैल्शियम की भी कमी नहीं होगी, फास्फोरस की भी कमी नहीं होगी, पोटाशियम की भी कमी नहीं होगी और इसके अलावा मिट्टी का पीएच लेवल भी ठीक रहेगा, जिसके बाद आपका पौधा ऊपर से अच्छी ग्रोथ करेगा। दोस्तों, आप भी एक बार ये फर्टिलाइज़र अपने पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ।